नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अपन ने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में चर्चा की थी, जो कि अपन ने बात की थी क्या करंट जीके के बारे में, जो साप्ताहिक करंट जीके का अपन ने एक नई सीरीज चालू की है। क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो उसके मद्देनज़र अपन ने ये नई सीरीज चालू की है। तो आज ये उस चीज़ का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे 27 अप्रैल से लेके 3 मई तक का, यानी कि 7 दिन का क्या पढ़ेंगे अपन, करंट जीके के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो इसके अंदर बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना जो बनता है वो क्या कि कश्मीर के कुछ छात्रों ने, जो कश्मीर के कुछ छात्र थे, उनके एक दल ने क्या रूहदार नाम का क्या बनाया है, एक वेंटिलेटर बनाया है। वेंटिलेटर आपको पता है कि इसके अंदर क्या, ये श्वास को तकलीफ, जो श्वसन तंत्र है उसको प्रभावित करता है क्या, कोरोना। तो उसके अंदर क्या, वे जो कश्मीर है तो उसके अंदर जब वहाँ के जो छात्र थे आईआईटीज़ के, एमएनआईटीज़ के, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे वेंटिलेटर्स की संख्या है वो काफ़ी कम है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ के एक छात्रों के दल ने, जिसके अंदर आईआईटी बॉम्बे प्लस एमएनआईटी कश्मीर के छात्र थे, यानी कि रहने वाले कश्मीर के थे, जिनमें से कुछ एमएनआईटी कश्मीर में पढ़ रहे थे और कुछ विद्यार्थी कहाँ पढ़ रहे थे, आईआईटी बॉम्बे में। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक सस्ता वेंटिलेटर बनाया है, जिससे कि वहाँ की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और उस वेंटिलेटर का नाम क्या दिया इन्होंने, रूहदार। क्या नाम दिया है, रूहदार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे अपन चर्चा करते हैं। तो आगे चर्चा करते हैं तो उसमें देखते हैं कि अप्रैल 2019 से 2020 तक जो सर्वाधिक निर्यात करने वाला उद्योग है, भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत का जो अप्रैल 2019 से लेके जनवरी 2020 तक का जो टाइम पीरियड है, उसके अंदर जो सर्वाधिक निर्यात है, निर्यात यानी वस्तुओं को बाहर बेचना, बाहर भेजना, यानी कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद में जो वस्तुएं अपने पास एक्स्ट्रा हैं उनको अपन दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो रसायन व पेट्रोकेमिकल उद्योग है, कौन सा, रसायन व पेट्रोकेमिकल उद्योग है, वो सर्वाधिक निर्यात करने वाला उद्योग रहा। और इसने कितना निर्यात किया, इसने कितना निर्यात किया, 2.68 लाख करोड़ का निर्यात किया है। कितना, 2.68 लाख करोड़ का निर्यात किया। और कुल निर्यात का कितना है ये, 14% है। कितना, 14%। तो कौन सा उद्योग है जो जिसने सर्वाधिक निर्यात किया, रसायन व पेट्रोकेमिकल उद्योग। ठीक है, इसके बाद में आगे वाले अपन बात करते हैं, आगे वाले के। तो आगे वाले क्वेश्चन की अपन जब चर्चा कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या कहा गया कि जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब ने नाबालिगों की फांसी पे क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। कि अब नाबालिग मतलब कोई भी अपराध करता है, चाहे कितना ही कठिन का अपराध किया हो, उसने कितना ही गलत अपराध किया हो, लेकिन उसको नाबालिग है, अगर वो 18 वर्ष की आयु उसने पूर्ण नहीं की, तो उसको क्या नहीं दी जा सकती, फांसी नहीं दी जा सकती। तो ये रोक किसने लगाई है, सऊदी अरब ने लगाई है। इसके अलावा बात करें अपन, राजस्थान से एक खबर है कि आईआईटी जोधपुर, उन्होंने एक, यहाँ के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स ने एक क्या किया है, शोध किया है, किसके ऊपर, कोविड-19 के ऊपर, यानी कि कोरोना कोरोना के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि जो कोरोना है वो इंसान के नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट कर रहा है। अभी तक अपन ने ये देखा है कि ये क्या, श्वसन तंत्र को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, और इसी की वजह से क्या व्यक्ति की डेथ भी होती है, और इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन उन्होंने एक शोध किया है कि कहीं ना कहीं ये नर्वस सिस्टम को भी हैंग कर रहा है इंसान के को। तो ये शोध किसने किया है, आईआईटी जोधपुर ने किया है। इसके अलावा अगर आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करें तो आगे वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आगे वाला क्वेश्चन है कि ट्रिपल आईआईटीएम मतलब इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है केरल का, ट्रिपल आईआईटीएम, इसने कोविड-19 के लिए एक अनुसंधान करने के लिए, अगर कोई अनुसंधान करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए क्या सर्च इंजन चालू किया है। जैसे गूगल है तो वो क्या एक सर्च इंजन है, उसी प्रकार इन्होंने सर्च इंजन किया है क्या, विलोकना। किस नाम से किया है, विलोकना सर्च इंजन स्टार्ट किया है। विलोकना के ऊपर कोविड-19 से संबंधित अभी तक जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी अपने को इस सर्च इंजन पे, जैसे अपन कोविड-19 लिखेंगे तो सारी की सारी जानकारियां अपने को उपलब्ध करवा देगा। तो ये किसने किया है, ट्रिपल आईआईटीएम केरल ने किया है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि विलोकना सर्च इंजन किसने शुरू किया है, तो ट्रिपल आईआईटीएम केरल ने ये शुरू किया है। ठीक है, इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन में अपन बात करें तो आगे वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि जो भारतीय अमेरिकी मूल का क्या है, निक्की हेली नाम का व्यक्ति है, यानी कि एक महिला है निक्की हेली। इन्होंने साम्यवादी चीन को रोको अभियान शुरू किया है, 1 लाख हस्ताक्षर करवाने की बात है इनकी। और ये पहले क्या, अमेरिका के एक प्रांत की गवर्नर भी रह चुकी है वहाँ पे। और ये भारतीय मूल की एक सिख महिला है निक्की हेली। तो इन्होंने साम्यवादी चीन को रोको अभियान शुरू किया, जिसके तहत वो कितने सिग्नेचर करवाएंगी, 1 लाख सिग्नेचर करवाने की बात है। ठीक है, इसके आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि रोहतांग दर्रा
निर्धारित समय से 3 सप्ताह पहले खोल दिया गया। जो रोहतांग दर्रा है जो मनाली को लेह से जोड़ता है, लेह लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर से अलग करके उसको क्या एक बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है हाल ही में। तो जो रोहतांग दर्रा है वो क्या दिसंबर से लेके मई तक क्या रहता है, बंद रहता है। लेकिन कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हो सके इसके लिए उसको 3 सप्ताह पहले खोल दिया गया है। कितने सप्ताह पहले खोल दिया गया उसको? 3 सप्ताह पहले खोल दिया गया है। इसके अलावा आगे वाले क्वेश्चन में बात करेंगे, जो एक्सिस बैंक है इन्होंने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 29% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। कितनी? 29%। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट 29% तो है ही है, इसके अलावा और है कि ये 29% तो इन्होंने अब खरीदा है, खरीदने की घोषणा की, और 2% पहले से एक्सिस बैंक का किसमें, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में इनका हिस्सा है। तो टोटल अब कितना हिस्सा हो गया एक्सिस बैंक का, इसमें 31% हिस्सा हो गया। यानी कि 29% की घोषणा अब कर दी, 2% पहले से है, तो टोटल कितना 31% की जो हिस्सेदारी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में किसकी है, एक्सिस बैंक की है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें तो आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि जो है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, यानी कि यूपी के अंदर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है जो हॉस्पिटल भी है, वो पहला सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई है। प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी हॉस्पिटल कौन सा है भारत का? किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो कि लखनऊ में स्थित है। इन्होंने प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि जो व्यक्ति सही हो जाता है कोरोना से, मतलब कोरोना जिसको हो गया उसने इलाज लिया, उसका प्रॉपर इलाज हुआ और वो फिर वहाँ से क्या कोरोना नेगेटिव आ जाता है, तो उसके शरीर में क्या एंटीबॉडीज बन जाती हैं, किसके खिलाफ? कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि एंटीबॉडी बन जाती है उस वायरस विशेष के लिए। तो उस एंटीबॉडी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है? प्लाज्मा थेरेपी कहलाता है। यानी कि उसके ब्लड से प्लाज्मा लेके और दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? प्लाज्मा थेरेपी। और ये प्लाज्मा थेरेपी प्राइवेट हॉस्पिटल पहले से कर रहे थे, लेकिन पहला सरकारी हॉस्पिटल कौन सा है? किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इसके बाद में आगे वाले बात करेंगे सिप्री रिपोर्ट, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट फॉर पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के अनुसार 2019, यानी कि जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिप्री के नाम से, इसने रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में क्या किया गया है कि अमेरिका ने सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च किया है 2019 में। किसने किया है? अमेरिका ने, और सैन्य खर्च किया है। अगर बात करें अमेरिका ने कितना खर्च किया है तो इन्होंने लगभग 38% खर्च किया है सैन्य पे। यानी कि जो टोटल विश्व में जो सैन्य खर्च हुआ उसका 38% अकेले अमेरिका ने किया है। इसमें भारत का तीसरा नंबर और भारत ने कितना किया? 3.7% किया है। कितना? 3.7% किया है। दूसरे नंबर पर चाइना है, चौथे नंबर पर रूस है। तो पहले नंबर पे कौन सा है? अमेरिका है सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने में 2019 में, दूसरे पे चाइना है, उसके बाद में तीसरे नंबर पे कौन सा है? भारत है, और चौथे नंबर पे क्या है? रूस है। इस प्रकार ये सिप्री की रिपोर्ट है किसकी? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ठीक है, इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन की अपन जब बात करें कि त्रिपुरा जो राज्य है उसने नो मास्क नो वेजिटेबल और नो मास्क नो पेट्रोल अभियान की शुरुआत की है। अगर आपने मास्क नहीं लगा रखा तो आपको दुकान पर जाने पे आपको ना तो सब्जी मिलेगी और ना ही पेट्रोल मिलेगा। तो ये अभियान शुरू किसने किया है? त्रिपुरा ने किया है। किसने किया है? त्रिपुरा ने किया है। इसके बाद में बात करेंगे कर्नाटक ने MPL के साथ, मोबाइल प्रीमियर लीग के साथ मिलकर के ऑनलाइन संतरज प्रतियोगिता शुरू की है। क्या शुरू की है? ऑनलाइन संतरज प्रतियोगिता। अब ये ऑनलाइन संतरज प्रतियोगिता शुरू करने का रीज़न ये नहीं है कि भाई संतरज हो नहीं रही थी इसलिए, ये क्या फंड जुटाने के लिए की जा रही है। कोविड-19 से लड़ने के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए क्या की जा रही है? प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए कर्नाटक सरकार ने MPL के साथ मिलकर क्या की है? ऑनलाइन संतरज प्रतियोगिता की घोषणा की है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करें। आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे जो रमजान माह है, अभी जो रमजान चल रहा है, जो कि इस्लाम धर्म में बहुत ही क्या महत्वपूर्ण मायने रखता है। जैसे अपने दिवाली होती है वैसे ही हिंदू धर्म में जैसे दिवाली होती है वैसे ही रमजान माह बहुत पवित्र महीना है। तो इस्लाम कैलेंडर के अनुसार ये कौन सा महीना है? 9वां महीना है। कौन सा महीना है? 9वां महीना है। तो इस प्रकार ये याद रखना, रमजान महीना इस्लाम कैलेंडर का कौन सा महीना है? 9वां महीना है। कौन सा? 9वां महीना, ये याद रखना। जिस प्रकार अंग्रेजी माह का जनवरी होता है, अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा होता है? चैत्र होता है। उसी प्रकार जो इस्लाम कैलेंडर है उसका 9वां महीना क्या है? रमजान है। ठीक है, इसी प्रकार आगे बात करें तो HRD जो मिनिस्टर हैं अपने निशांक पोखरियाल, तो उन्होंने क्या जो पुस्तक विश्व पुस्तक दिवस है उस पर माई बुक माई फ्रेंड अभियान की शुरुआत की है।
इन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के चलते सभी लोग घरों में हैं, तो सभी व्यक्तियों को कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, पुस्तक से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। तो उन्होंने एक अभियान लॉन्च किया है, माई बुक माई फ्रेंड अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन की बात करें कि गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल गठित किए हैं। यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल गठित किए हैं। अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल गठित करने का रीजन क्या है कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है सरकार, उस पर अगर अलग से दल होंगे, प्रत्येक राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व मंडल एक रहेगा, तो उसके खिलाफ एक अच्छी रणनीति बन सकेगी, उसके ऊपर जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति अच्छे से हो सकेगी, रोगों की पहचान अच्छे से हो सकेगी। इस वजह से ये किया गया है। और ये हाल फिलहाल चर्चा में इस वजह से भी है क्योंकि पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच ठनी हुई है। आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में, जो कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और वहाँ के जो धनखड़ जी गवर्नर है, उनके बीच में आज तक कभी नहीं बनी। इसके अलावा उनके केंद्र सरकार से भी तकरार चलती रहती है, तो उस वजह से भी ये चर्चा में है। वो अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल का क्या सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें कि विश्व टीकाकरण सप्ताह है वो 24 अप्रैल से मनाया जा रहा है इस बार मतलब विश्व जो टीकाकरण सप्ताह होता है वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। तो इस बार का जो विश्व टीकाकरण सप्ताह है वो कब से स्टार्ट हुआ है? 24 अप्रैल से, यानी कि मंडे से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके अलावा बात करें, अपन ने जो पहले बात कर ली कि प्लाज्मा थेरेपी में क्या की जाती है, एंटीबॉडी का स्थानांतरण किया जाता है। पहले अपन ने इसके बारे में चर्चा कर ली कि जो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, कोरोना के खिलाफ पॉजिटिव आता है पहले, उसके बाद में वह नेगेटिव हो जाता है, तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है उस वायरस विशेष के खिलाफ लड़ने के लिए, और इन एंटीबॉडीज का किसी दूसरे जो कोरोना से ग्रसित है उसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है, तो वह जल्दी रिकवर होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। इसके बाद में बात करें कि 15वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है, और सचिव कौन है? अरविंद मेहता है। अब इसमें ये अध्यक्ष और जो सचिव वो नए नहीं बने, ये पुराने ही है। जो अध्यक्ष है वो एन.के. सिंह पहले बने हुए हैं और सचिव भी अरविंद मेहता पहले है। यह हाल फिलहाल चर्चा में इस वजह से है कि इन्होंने अभी क्या, इसकी सलाहकार परिषद की क्या हुई है? बैठक हुई है। सलाहकार जो परिषद है उसकी बैठक हुई है। सलाहकार परिषद की बैठक इसलिए वजह से हुई है कि जो कोविड-19 है उसके खिलाफ जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर चर्चा कर सके कि अर्थव्यवस्था को कैसे उसको सही वापस पटरी पे लाया जाए, जो कारोबारियों का जो कारोबार ठप हुआ है, जो अर्थव्यवस्था उसको वापस सही राह पर कैसे लाया जाए। उस वजह से ये क्या सलाहकार परिषद की बैठक हुई, इस वजह से ये चर्चा में है। तो पूछा जा सकता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एन.के. सिंह है, और सचिव कौन है? अरविंद मेहता है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करें तो आगे वाला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जो संजय कोठारी है उनको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया, यानी कि मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया। किसको? संजय कोठारी को। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1964 में हुई थी। कब हुई थी? फरवरी 1964 में हुई थी। के संथानम आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सतर्कता आयोग की क्या स्थापना हुई थी? फरवरी 1964 में। और हाल ही में संजय कोठारी को मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने हिमाचल प्रदेश को 82 मिलियन यूएसडी मतलब अमेरिकी डॉलर, क्या अमेरिकी डॉलर ऋण देने की मंजूरी दी है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। किसको? हिमाचल प्रदेश को। कितने मिलियन? 82 मिलियन की। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि स्पेस एक्स ने हाल ही में 60 स्टरलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। अब स्पेस एक्स क्या है? तो स्पेस एक्स है वो अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जो कि अंतरिक्ष शोध कार्यक्रम में क्या हिस्सा लेती है। यानी कि जो नासा है वो तो उनकी सरकारी कंपनी है, यानी कि नासा तो उनका क्या सरकारी उपक्रम है, जबकि जो स्पेस एक्स है ये एक प्राइवेट एजेंसी है जो कि उपग्रह वगैरह लॉन्च करने का कार्य करती है। तो इसने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों की सम्मेलन की मेजबानी किसने की? पाकिस्तान। हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए जो सार्क है, सार्क की फुल फॉर्म होगी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की जो मेजबानी है वो किसने की है? पाकिस्तान ने की है। हाल ही में जो कोरोना महामारी है उसके लिए इनकी क्या वर्चुअल मीटिंग हुई है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग हुई है, जिसकी मेजबानी किसने की है? पाकिस्तान ने की है। इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करें तो आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसके लिए अभी देखा जा रहा है कि वो क्या डूबती हुई दिख रही है। इस वजह से आरबीआई ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बचाने के लिए एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के तहत 50,000 करोड़ का प्रावधान किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस इंडस्ट्री को क्या 50,000 करोड़ का ऋण दिया जाएगा, इसको प्रावधान दिया जाएगा 50,000 करोड़ का। तो ये घोषणा किसने की है? आरबीआई ने की है। इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन की बात करें कि UNCTAD है, इसने विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन के
अधिक से जो ऋण थे वो क्या माफ किए, यानी कि $1 ट्रिलियन से भी अधिक के जो ऋण थे विकासशील देशों के, किसके, विकासशील देशों के, जो कि भारत भी अपना एक विकासशील देश है, इनके ऋण क्या माफ किए। अब UNCTAD क्या है, तो ये क्या है, यूनियन नेशनल यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसका कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है वो है, इसको क्या बोलते हैं, यूनियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो कि विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन से भी अधिक ऋण माफ किए गए हैं। इसकी स्थापना कब हुई, 1964 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। तो स्थापना कब हुई, 1964 में, और मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। इसके अलावा आगे वाले क्वेश्चन की बात करें तो आगे वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि मध्य प्रदेश ने क्या है, महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है। क्या योजना शुरू की है, जीवन शक्ति योजना शुरू की है, किसके लिए, महिलाओं के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करें तो आगे वाला क्वेश्चन है कि जो PCB है, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसने उमर अकमल पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है कि उनको जो कि गैर कानूनी कार्य करने के तहत, यानी कि रिश्वत के आरोप में उनके ऊपर जो आरोप चल रहा था, उसी के मद्देनजर उन्होंने क्या 3 साल के किसी भी प्रकार का क्रिकेट खेलने पे, घरेलू हो चाहे कोई भी हो, उस हर तरह के जो क्रिकेट है उसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी, किस पे, उमर अकमल पे। इसके अलावा बात करें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना से ठीक होने वाले रोगी को 2,000 रुपये देने की घोषणा की है। किसने की है, आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरोना से ठीक होने वाले रोगी को 2,000 रुपये देने की घोषणा किसने की। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना से ठीक होने वाले रोगी को क्या 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश ने स्वयं सहायता समूह के लिए, यानी कि जो महिलाओं का स्वयं सहायता समूह होता है, उसके लिए शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू की है, यानी कि बिना ब्याज के ऋण देने की, यानी कि अगर आप कोई ऋण लेते हो तो उस पर ब्याज नहीं लेगी आंध्र प्रदेश सरकार। तो ये योजना, लेकिन ये योजना किसके लिए, सिर्फ स्वयं सहायता समूह के लिए है। इसके आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करें तो ब्रिक्स देशों की जो बैठक है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, एस जयशंकर ने किया। हाल ही में जो ब्रिक्स देशों की बैठक हुई कोरोना से लड़ने के लिए, उसके अंदर जो भारत का प्रतिनिधि है वो कहाँ, विदेश मंत्री कौन है, अपने एस जयशंकर, इन्होंने किया है। और इनकी स्थापना कब हुई है, जो ब्रिक्स देश हैं इनकी स्थापना कब हुई थी, समूह की 2006 में हुई थी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ब्रिक्स देश हैं उसमें जो साउथ अफ्रीका है वो 2010 में जुड़ा है, यानी कि 2006 में नहीं जुड़ा था, 2010 में जुड़ा था। अब ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, तो बी से क्या हो गया, ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इस प्रकार ये 5 देश हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। ठीक है। और इनकी जो बैठक हुई है हाल ही में, उसकी भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, एस जयशंकर ने किया। स्थापना कब होती है, 2006 में, और दक्षिण अफ्रीका कब शामिल होता है, 2010 में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ होने वाला युद्ध अभ्यास था पिच ब्लैक 2020, जो कि भारत की वायुसेना और ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के मध्य एक युद्ध अभ्यास होना था, जिसका नाम क्या था, पिच ब्लैक 2020 रखा गया था, उसको रद्द कर दिया गया है। अब ये कब होगा, 2022 निर्धारित किया गया है। इसके लिए क्या निर्धारित किया गया है, 2022 युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक के लिए। अब कौन सी नई तारीख घोषित की गई है, 2022 की गई है। इसी के अलावा बात करें कि जो जल शक्ति अभियान है उसको 1 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। जल शक्ति मंत्री कौन, अपने राजस्थान से हैं, कौन, गजेंद्र सिंह जी शेखावत, वो क्या जल शक्ति मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। और ये हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये चर्चा में इसलिए कि लॉकडाउन की वजह से क्या हर कुछ रुका हुआ है, तो इसका कार्य नहीं हो पा रहा, तो इन्होंने क्या नरेगा के साथ मिलकर कार्य करने की योजना बनाई है। जल शक्ति मंत्रालय ने नरेगा के साथ मिलकर कार्य करने की योजना बनाई, इस वजह से हाल फिलहाल क्या है, चर्चा में है। ठीक है दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करें तो आगे वाला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपने अगर 29 अप्रैल को गूगल को देखा हो तो गूगल के ऊपर भी क्या था, ये दिखा रहा था, जो डूडल बनाता है गूगल, अपने गूगल लिखा होता है उसमें डूडल बने होते हैं, तो उसके अंदर भी क्या ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस की क्या झलक मिलेगी आपको 29 अप्रैल को। इसके अलावा बात करें कि जो मिड डे मील बजट है उसको 7300 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 8100 करोड़ कर दिया गया। पहले क्या इसमें गर्मियों की छुट्टियों में खाना नहीं मिलता, जब तक स्कूल चलती थी तभी तक मिलता था, लेकिन अभी सरकार ने फैसला लिया है कि गर्मियों में भी क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। यानी कि जो बच्चे हैं 1 से 8वीं क्लास तक के, तो उनको क्या मिलेगा, खाना मिलेगा गर्मियों की छुट्टियों में भी।
पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुआ था, और 2004 से इसको मेन्यू आधारित कर दिया गया था। पहले तो क्या चावल खिचड़ी वगैरह एक दो आइटम बनते जो फिक्स होते थे कि हाँ ये बनेंगे, आज बुधवार को ये बनेंगे तो शुक्रवार को ये बनेंगे। इसके अलावा बाद में 2004 से क्या मेन्यू आधारित कर दिया कि एक दिन रोटी सब्जी बनेगी, एक दिन चावल बनेगा, एक दिन खिचड़ी। इस प्रकार से जो क्या मेन्यू आधारित कर दिया 2004 से। इसके अलावा आगे वाले क्वेश्चन की बात करें अपन दोस्तों, तो आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि एशियाई विकास बैंक है, एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने केयर्स कार्यक्रम के तहत भारत सरकार को $1.5 अरब का ऋण देने का समझौता किया है। जो पीएम केयर्स फंड है उसके अंदर भारत सरकार को $1.5 अरब का क्या ऋण देने का समझौता किया है, किसने, एडीबी ने, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसके सदस्य देश कितने, 68 इसके सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला में है। जो ये सदस्य देश हैं 68, उसमें से 49 देश तो किसके हैं, एशिया के हैं, जबकि 19 देश हैं वो गैर एशियाई हैं। तो ये तो सभी को पता होता है कि स्थापना कब हुई, सदस्य देश कितने या मुख्यालय कहाँ है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कौन सा, कि इसमें एशियाई देश कितने शामिल हैं, तो इसके अंदर कितने एशियाई देश शामिल हैं, 49, जबकि गैर एशियाई देश कितने हैं, 19। यानी कि नाम से क्या लगता है कि सारे एशियाई बैंक है, लेकिन इसमें 19 गैर एशियाई देश भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। तो आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें अंदर क्या कहा गया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जो कि जून 2020 में लागू करने की बात है, यानी कि जो अपना केंद्रीय सरकार है उन्होंने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के लिए बोला कि जो जून 2020 से लागू होगी। लेकिन ये हाल फिलहाल चर्चा में क्यों आया वापस से, तो ये चर्चा में आने का कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट में भी किसी ने याचिका डाली थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ऊपर रिपोर्ट मांगी, क्योंकि कोविड-19 के तहत जो मजदूर फंस गए दूसरी जगह, अब उनके पास राशन कार्ड तो एक जगह का ही हो सकता है कि कोई व्यक्ति राजस्थान का है, वो पश्चिम बंगाल में कार्य कर रहा है, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ है, तो उसका राशन कार्ड तो राजस्थान का है। अब उसको पश्चिम बंगाल में वहाँ पे जो अनाज वगैरह जो गवर्नमेंट सुविधाएं दे रही है वो उसको वहाँ नहीं मिलेगी। इस वजह से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने की बात कही गई है। तो इसके ऊपर बहुत मंथन चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सरकार से रिपोर्ट मांगी, इस वजह से ये चर्चा में है। इसके अलावा बात करें आगे वाले क्वेश्चन की, तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने क्या पृथ्वी गान गाया गया, जो संयुक्त राष्ट्र है उसमें पृथ्वी गान गाया, अभी पृथ्वी दिवस अभी हाल ही में गया था, उस पर क्या पृथ्वी गान गाया गया। अब ये पृथ्वी गान इंपॉर्टेंट क्यों अपने लिए, तो इसके जो लेखक हैं वो क्या अभय कुमार है, जो कि भारत के हैं, और इनकी जो गायिका है या जो गायक है वो क्या कविता कृष्णमूर्ति है। उन्होंने इनको आवाज़, इस गाने को आवाज़ दी है, और लिखा किसने, अभय कुमार ने, और आवाज़ किसने दी है, कविता कृष्णमूर्ति ने दी है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करें, तो आगे वाले क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि ब्रिटेन में छोटे कारोबारियों के लिए क्या मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम शुरू की है। इनकी जो छोटे कारोबारी हैं, जो लॉकडाउन की वजह से कि उनको कारोबार ठप हो गया, कोई इनकम नहीं है, तो उनको बाउंस बैक यानी कि वापस पटरी पर लाने के लिए, बाउंस बैक यानी कि वापस लौटना, उस लोन स्कीम शुरू की है कहाँ पे, ब्रिटेन में। इसके अलावा इरफान खान को पान सिंह तोमर के लिए बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय अवार्ड बेस्ट एक्टर का, किसके लिए, पान सिंह तोमर के लिए मिला है, जो कि चंबल के भीड़ के ऊपर एक कहानी बेस्ड कहानी थी। अब इरफान खान चर्चा में क्योंकि हाल ही में इनका कैंसर की वजह से 29 अप्रैल 2020 को क्या निधन हुआ है, और इनको बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय अवार्ड कब मिला था ये पूछा जा सकता है, तो कब मिला था इनको, पान सिंह तोमर के लिए मिला था, और किसका राष्ट्रीय अवार्ड मिला था। इसके अलावा बात करेंगे जो पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद है उसका 11वां सत्र है, तो 11वें सत्र में जो भारत का प्रतिनिधित्व है वो किसने किया, प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। 11वें सत्र का, इसका 10 सत्र पहले हो चुके हैं, ये 11वां सत्र है। ये कब से शुरू किया गया है, ये 2010 से चल रहा है, 2010 से चल रहा है, और जर्मनी की चांसलर ने किया था ये शुरुआत सबसे पहले, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल है, उन्होंने शुरू किया था 2010 में। कोपेनहेगन जो सम्मेलन हुआ था 2009 में, तो उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, उस वजह से जर्मनी की चांसलर ने आगे आके ये एक नया पीटर्सबर्ग जलवायु के ऊपर कि जो बिगड़ती जलवायु है उसके ऊपर संवाद कार्यक्रम स्टार्ट किया था 2010 में, और इसकी जर्मनी हमेशा क्या करता है, इसकी मेजबानी करता है। तो अब की बार जो 11वां सत्र हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, प्रकाश जावड़ेकर ने, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं। इसके अलावा आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करें, तो आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट है, उनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन बने, दीपांकर दत्ता बने हाल ही में। तो मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया, दीपांकर दत्ता को बनाया गया है। और विश्व मजदूर दिवस हाल ही में मनाया गया, कब, 1 मई को मनाया गया। कब मनाया गया, 1 मई को। तो विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। इसके अलावा बात करें आगे वाले क्वेश्चन में, तो संयुक्त राष्ट्र में भारत ने
सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर किसको, टीएस मूर्ति को स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया कि संयुक्त राष्ट्र में जो भारत का प्रतिनिधित्व पहले कौन कर रहे थे, सैयद अकबरुद्दीन, जो कि 1 मई को भी में रिटायर्ड हो गए। तो उनके स्थान पर किसको नियुक्त किया है भारत ने, टीएस तिरुमूर्ति को नियुक्त किया है। ठीक है, इसके बाद में बात करें आगे की रेमडेसिविर जो एक दवाई है वो क्या कोरोना के इलाज में सहायक हो रही है। अब ये कोरोना के इलाज में सहायक हो रही है, लेकिन इसका क्यों मतलब चर्चा में है, तो ये दवाई है वो इबोला के लिए बनाई गई थी। किसके लिए बनाई गई थी, इबोला के लिए बनाई थी। यूएस यानी कि अमेरिका ने बनाई थी, इबोला के लिए बनाई थी। ये इबोला में तो उतनी कारगर साबित नहीं हुई, लेकिन अभी अमेरिका का जो कोई स्टडी हुई है वहाँ पे, तो उसमें बताया गया कि ये जो दवाई है रेमडेसिविर, तो ये किसमें, कोरोना में सहायक सिद्ध हो रही है। इसके अलावा आगे वाले क्वेश्चन की बात करें कि न्यूजीलैंड ने जो 2019 के लिए अपने क्या क्रिकेटर के जो अवार्ड हैं वो क्या किए हैं उन्होंने घोषित किए हैं। तो इसके अंदर केने विलियमसन है, उसको सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी किसको चुना गया है, केने विलियमसन, जो कि उनके कप्तान भी हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के, तो उसको क्या सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी चुना गया है। ठीक है, इसके बाद में आगे वाले की बात करें, अपन आगे वाले की चर्चा करें, तो आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया, 30 अप्रैल को, जब ग्राम स्वराज्य के बारे में जब प्रधानमंत्री मोदी जी बात कर रहे थे, उसी समय क्या आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया, 30 अप्रैल को मनाया गया। तो आयुष्मान भारत दिवस है, तो आयुष्मान भारत क्या है, तो आयुष्मान भारत एक योजना है जो कब स्टार्ट की गई थी, 1 अप्रैल 2018 को प्रारंभ की गई थी, जिसको पहले क्या नाम था, PMJAY। PMJAY का मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको बाद में बदल के क्या आयुष्मान भारत कर दिया गया। तो ये आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया, 30 अप्रैल को मनाया गया। तो ये याद रखना कब स्टार्ट की गई थी, 1 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी। क्या नाम था, PMJAY, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका नाम था, जिसका बाद में नाम क्या कर दिया, आयुष्मान भारत कर दिया गया, जो कि ओबामा केयर की तरह इसको मोदी केयर भी नाम दिया गया। ठीक है, और इसका ये आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया, 30 अप्रैल को मनाया गया। इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि ऋषि कपूर को 2008 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब मिला, 2008 में, किसको, ऋषि कपूर को। भी ये चर्चा में क्योंकि इनका भी निधन हो गया 30 अप्रैल 2020 को। ये भी इरफान खान की तरह किससे जूझ रहे थे, कैंसर से जूझ रहे थे, जो कि 30 अप्रैल 2020 को इनका भी क्या हो गया, देहांत हो गया। इसके अलावा आगे वाले क्वेश्चन की बात करें तो दीपक मित्तल जो क्या है, कतर में भारत के अगले राजदूत होंगे, यानी कि भारत के जो अगले राजदूत होंगे कतर देश में, वो कौन से होंगे, दीपक मित्तल होंगे। इसके अलावा हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ। किसका हुआ, चुन्नी गोस्वामी का, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित थे, और ये एक महान फुटबॉलर रहे हैं अपने भारत की तरफ से, और इन्होंने क्या क्रिकेट भी खेला है। तो फुटबॉलर व क्रिकेटर रहे हैं ये, और ये किससे संबंधित थे, पश्चिम बंगाल से, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा बात करें आगे वाले क्वेश्चन में देखें तो मणिपुर के काले चावल को, किसको, मणिपुर के काले चावल को क्या गया है, जीआई टैग दिया गया है। अब ये जीआई टैग क्या होता है, तो जो जीआई टैग है वो क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ये एक स्पेशल जो कोई लोकेशन होती है, किसी लोकेशन पे स्पेशल चीज पैदा होती है, यहाँ पे कोई चीज बनाई जाती है, तो उसको क्या दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। तो हाल ही में 2 चीजों को दिया गया है, एक तो मणिपुर के काले चावल को दिया गया है, और एक टेराकोटा को दिया गया है, टेराकोटा। और ये टेराकोटा कहाँ को दिया गया है, गोरखपुर को। किसको दिया गया है, गोरखपुर, जो कि कहाँ पे, यूपी में है, जहाँ पे अभी वर्तमान में गोरखपुर से सांसद कौन है, रवि किशन है। इससे पहले कौन, जो कि यूपी के क्या है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो गोरखपुर से पहले चुन के आते थे सांसद, और अभी कौन है, रवि किशन जी हैं। तो जो गोरखपुर का टेराकोटा का जो धंधा है, टेराकोटा जो व्यवसाय है, उसको भी क्या जीआई टैग दिया गया है। और किसको दिया गया है, मणिपुर के काले चावल को दिया गया। जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या होती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि कहीं पे कोई स्पेशल लोकेशन है, वहाँ पे स्पेशल चीज होती है, वो कहीं दूसरी जगह नहीं होती, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है अगर कहीं की चीज कोई फेमस होती है तो। ठीक है, इसके बाद में आगे वाली चीज की अपन बात करें तो हाल ही में जो रामायण प्रसारित हो रही थी लॉकडाउन के चलते लोगों को, कि लोग घर से बाहर ना निकलें, तो कहीं ना कहीं उनको क्या रामायण जो दिखाई जा रही थी अपने सूचना मंत्रालय के द्वारा, तो उसको क्या सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया विश्व में वो, यानी कि सबसे ज्यादा उसकी व्यूअरशिप आई है कितनी, 77 मिलियन। यानी कि जो गेम ऑफ थ्रोन्स जो कि अपन मानते हैं सबसे बढ़िया, उसकी भी कितनी है, 17.7 है, उसकी भी 17.7 मिलियन है। यानी कि उससे भी लगभग कितना, बहुत ही ज़्यादा है, 77 मिलियन है, उससे कहीं आसपास भी नहीं है। इतनी व्यूअरशिप मिली है किसको, रामायण को, कब, 16 अप्रैल को।
तो इन्होंने एक अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया रामायण ने, जो कि दुनिया का सबसे देखा जाने वाला कार्यक्रम बन गया है। इसके बाद में बात करें तो 1 मई को एक तो क्या मजदूर दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस के साथ साथ में क्या मनाया जाता है, गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। कब? 1 मई को। तो गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें आगे वाले क्वेश्चन की, जो निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 है वो किसको दिया गया है? प्रोफेसर टी प्रदीप को दिया गया है। जो निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 है वो किसको दिया गया है? प्रोफेसर टी प्रदीप को दिया गया है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करें तो आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें फीफा ने एक अभियान शुरू किया है। किसने? फीफा ने, जो कि फुटबॉल का क्या फेडरेशन है, यानी कि जैसे आईसीसी क्रिकेट का है वैसे फीफा फुटबॉल का है। तो इन्होंने एक अभियान शुरू किया है, वी विल विन। कौन सा? वी विल अभियान शुरू किया है। और ये अभियान किसके तहत शुरू किया है? ये स्वास्थ्य कर्मियों को, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं जो स्वास्थ्य कर्मी, तो उनको सम्मानित करने का कार्य स्टार्ट किया है, जिसको क्या वी विल अभियान नाम दिया है। और ये किसने शुरू किया है? फीफा ने किया है। इसके अलावा बात करें कि मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बन गया। जो महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी योजना है उसके तहत जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्या बन गया है? राज्य बन गया। यानी कि सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाया मनरेगा के तहत वो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ राज्य है। इसके बाद में आगे बात करें कि जो जापान का अवार्ड है, कौन सा? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का, जो जापान का प्रतिष्ठित अवार्ड ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, तो वो जापान ने किसको दिया? थंगजाम दबाली को। किसको? थंगजाम दबाली को दिया गया है। इस सम्मान से सम्मानित किया है किसको? थंगजाम दबाली को। इसके अलावा बात करेंगे जो गूगल पे इंडिया है तो उसको, उसका जो सलाहकार है वो किसे नियुक्त किया गया? शिखा शर्मा को। तो शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का क्या सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन पे अपन चर्चा करें तो कर्नाटक के राज्य के जो ग्रामीण बैंक हैं उसने क्या विकास अभय ऋण योजना की है। विकास अभय ऋण योजना शुरू की, जिसके तहत कम ब्याज दर पे क्या लोन दे सकें, जिससे कि कारोबार क्या ऊपर उठ सके। किसान जो खेती के लिए जो लोन ले रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से क्या प्रॉपर अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं, उस वजह से क्या किया गया है? विकास अभय ऋण योजना शुरू की गई है। इसके अलावा अभी हाल ही में अपन ने चर्चा की थी पहले केनी विलियमसन के बारे में, तो न्यूजीलैंड ने की अभी अभी क्रिकेटर के अवार्ड किए हैं, घोषित किए हैं। तो उसी में 2019 में क्या रॉस टेलर को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। किसका? क्रिकेटर ऑफ द ईयर का। किसको? रॉस टेलर को, जो कि उनके बैट्समैन है। तो उनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी कि रिचर्ड हेडली अवार्ड बोलते हैं उसको, वो दिया गया है। किसको? रॉस टेलर को। तो रिचर्ड हेडली अवार्ड के नाम से या क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड न्यूजीलैंड का किसको दिया गया है? रॉस टेलर को दिया गया है। इसके अलावा बात करें आगे वाले क्वेश्चन में तो आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि जो न्यूजीलैंड है वो बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में क्या शीर्ष पर है। भारत का इसमें स्थान कौन सा है? 53वां स्थान है। यानी कि न्यूजीलैंड शीर्ष पर है किसमें? बजट पारदर्शिता और जवाबदेही, यानी करप्शन वगैरह के मामले में क्या न्यूजीलैंड में सबसे कम होता है। यानी कि वो कहाँ शीर्ष पर? भारत में करप्शन के मामले में कौन से 53वें स्थान पर है, यानी कि बहुत नीचे हैं। इसके अलावा ये सर्वे किया किसने है, यानी कि किसके द्वारा? तो ये इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप नाम के एक संस्था है जिसके द्वारा ये क्या सर्वे किया गया है, जिसमें न्यूजीलैंड को शीर्ष स्थान दिया गया है और भारत का इसमें कौन सा स्थान है? 53वां स्थान है। आगे वाले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। तो आगे वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर है कि CSIR है उसने किसान सभा ऐप लॉन्च की है। किसान सभा ऐप लॉन्च की है। और अभी एक अपन ने पिछले वाले हफ्ते में बात की थी किसकी? किसान रथ की। किसकी? किसान रथ की। किसान रथ। तो किसान रथ तो क्या है, जो फसल वगैरह है उसको एक स्थान से, यानी कि किसान के खुद को, मतलब लॉकडाउन के चलते वो प्रॉपर अपन फसल का क्या मूल्य नहीं ले पा रहा, उसको बेच नहीं पा रहा, तो उसके लिए क्या कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्टार्ट की थी कौन सी? किसान रथ। अभी CSIR ने क्या की है? किसान सभा ऐप लॉन्च की है, जिसके द्वारा किसान एक दूसरे की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, या वहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं वो उनको किसानों को क्या उचित क्या उपाय बता सकते हैं, किसी भी चीज़ का हल दे सकते हैं। तो ये कौन सी की है? किसान सभा ऐप लॉन्च की है CSIR ने। आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करें तो आगे वाले क्वेश्चन में बात करें कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसने ब्रिक्स देशों को $15 बिलियन का ऋण देने की क्या की है? घोषणा की है। कितने बिलियन का? $15 बिलियन का ऋण देने की घोषणा की किसने? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। इसके अलावा सानिया मिर्जा है उसको फेड कप हार्ट अवार्ड देने की योजना क्या नामांकित किया गया है। दिया नहीं गया, नामांकित किया गया है। किसको? सानिया मिर्जा को। तो जो फेड कप हार्ट अवार्ड वो किसके द्वारा दिया जाता है? ITF के द्वारा दिया, यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है। और उस व्यक्ति को दिया जाता है जो क्या इस खेल के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाता है, वो अपने देश के लिए और इस टेनिस खेल के लिए क्या कमिटमेंट दिखाता है, तो उसको लिए दिया जाता है। तो सानिया मिर्जा इसके लिए क्या नामांकित हुई है। इसके अलावा बात करें
कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है वो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में क्या शीर्ष पर आ गई है। अभी हाल ही में वो क्या शीर्ष पे आ गई, पहले कौन था, भारत शीर्ष पे था। भारत का कौन सा स्थान हो गया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में, तीसरा हो गया। पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा न्यूजीलैंड का और तीसरा किसका, भारत का। अब ये स्थान चेंज होने का रीजन क्या है कि जो क्या टाइम, अभी आप सोच रहे होगे कि लॉकडाउन में टेस्ट मैच तो हो ही नहीं रहे, क्रिकेट हो ही नहीं रही, तो फिर ये स्थान चेंज कैसे हो गए। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो उसमें जैसे एक फिक्स टाइम का क्या होता है, डाटा होता है, पीछे का डाटा हट जाता है। तो पीछे का जो डाटा हटा उसकी वजह से क्या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है वो शीर्ष पर आ गई और भारत कौन से स्थान पर चला गया, तीसरे स्थान पर। हालांकि गैप ज़्यादा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के 116 अंक है, न्यूजीलैंड के 115 अंक है और भारत के 114 अंक है। तो 2 ही अंकों का फासला है, ठीक है। इसके अलावा आगे वाले क्वेश्चंस की बात करें तो कावेरी जल प्रबंधन है प्राधिकरण, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण है, उसको आधिकारिक तौर पर क्या जल शक्ति मंत्रालय को सौंप दिया गया है। किसमें सौंप दिया गया है, आधिकारिक तौर पे किसको सौंप दिया गया है, जल शक्ति मंत्रालय को। अभी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, तो कौन था इसके अंदर, जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो कि अपने राजस्थान से हैं, जोधपुर से सांसद हैं, तो उनको क्या जल शक्ति मंत्री है। तो कावेरी जल प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसको किसको सौंपा गया है, जल शक्ति मंत्रालय का अधीन दिया गया है। अब ये कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण क्या है, तो जो कावेरी जल विवाद था किसके मध्य, कर्नाटक, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य जो कावेरी जल विवाद था उसके ऊपर ये प्राधिकरण है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो इसको किसके आधिकारिक तौर पर किसके अंडर दे दिया, जल शक्ति मंत्रालय के अंडर कार्य करेगा ये। इसके अलावा आगे वाले क्वेश्चन की बात करें कि जो प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक जो ई बुक है वो प्रहलाद सिंह पटेल ने क्या की है, लॉन्च की है। अब प्रहलाद सिंह पटेल कौन है, तो ये कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं किसके, अपने भारत सरकार के। तो प्रहलाद सिंह पटेल क्या है, कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं। और ये कहाँ से सांसद हैं, दमोह एमपी से सांसद हैं। कहाँ से हैं, दमोह एमपी से सांसद बन के आए हैं और अपने कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। तो इन्होंने क्या प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक हाल ही में लॉन्च की है। इस प्रकार दोस्तों आज अपन ने चर्चा की है किसकी, करंट जीके के बारे में, जो कि क्या 27 अप्रैल से लेके कहाँ तक का, 3 मई तक का डिस्कस किया है। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, अपने दोस्तों को शेयर किया करो, और कुछ चीज़ें को सुझाव देना चाहो तो वो सुझाव दिया करो जिससे कि हम आपको अच्छा मैटर दे सकें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।